का बेटा नहीं, अब सुदेहा का बेटा। सुदेहा का बेटा धीरे धीरे बच्चे को पाल पोस कर सुदेहा ने बड़ा किया। वो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। बहू आई तो बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। सुदेहा की गोद में मेरे पति को दिया गया, पर सास तो घुष्मा। अब वो सुदेहा को कम मानती है और घुष्मा को ज्यादा मानती है। घुष्मा के लिए चाय लेकर जाए, भोजन लेकर जाए, नाश्ता लेकर जाए, पाँव पड़े, सुदेहा को पूछे नहीं। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बहू मेरी और पूछ रही घुष्मा। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की? रात को सोया था बेटा। बहू गई थी मायके और बेटा सोया था, तभी सुदेहा ने अपने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए। कपड़े में बांध लिए, सिर पे पोटली रखी, तालाब में फेंक। तालाब में फेंक, एक बावड़ी में, एक तालाब में। उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई। समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और घुष्मा उसी सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर पे रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहां चले गया, दिखता ही नहीं। बस वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया। थोड़े से पानी में, जो पानी का स्तर गिर रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए हुए बेटा कई दिन पहले मरा था, वही बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। चीख पड़ी, मेरा बेटा और पानी में। मां से गले लगा, बेटा तू पानी में कैसे आ गया? पता नहीं, पर अंदर कोई बाबा था। दोनों पति पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। घुष्मा ने आवाज लगाकर कहा, बाबा मैं जानती हूं कोई दूसरा बाबा नहीं आ सकता, बाबा तो मेरा महादेव ही होगा। बाबा आओ, दर्शन तो दो। तब मेरे भोलेनाथ निकल कर बाहर आए और कहा, घुष्मा जिस सरोवर में ना जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर विसर्जन हुआ, वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी के भाग से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण करा। तो जितने जितने पार्थिव लोगों ने पूर्व में बनाए थे, उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना करी, तो तेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा तुझे प्राप्त हो, जिंदा प्राप्त हो गया। बाबा मेरा मन है कि आप इस भूमि पर निवास करो। शिव जी ने कहा, तथास्तु। मैं तेरे नाम से, कृष्णेश्वर महादेव के नाम से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान। 12वां ज्योतिर्लिंग का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव की जो आराधना होती है, वो दुनिया के लोग जिस दिन समझ गए यहाँ जल का स्तर नदी का गिरा, गंगा जी थोड़ी खाली हुई, तुम चुंबक लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए। नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं। जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना,
तू कृपा करना, जैसे घृष्णेश्वर पर भूष्मा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना। वो करेगा, पर हम उल्टे हैं, हम पैसा ढूंढ रहे हैं। यहां दो तरह के लोग आते हैं गंगा का स्नान करने के लिए त्रिवेणी के घाट पर। एक हर हर गंगे करने आते हैं और एक सबको नंगे करने आते हैं। यहां त्रिवेणी के घाट पर दो तरह के लोग आते हैं। एक हर हर गंगे करने आते हैं, बिना कोई भी विचार करे, बस गंगा का स्नान, पूजन अर्चना, ध्यान, आराधना, साधना, स्मरण, भक्ति, छिपकर छुपाकर नाम जप करना, भोजन भंडारा कराना और चले जाना। और दूसरे तरह के आते हैं सबको नंगे करने। ये गया गंगा के जल में और वो गया चुपचाप से तुम्हारे कपड़े मपड़े भरे, और तुम बाहर निकलते सी पूछा कपड़े रखे थे, तो बाहर खड़े हुए बोले तुम कर रहे थे हर हर गंगे, वो कर रहे थे तुम्हें नंगे। गया ले। एक चतुर व्यक्ति होता है, गंगा नहाने से पहले अपने कपड़े अपने पहचान वालों को देकर जाता है। बोलो रे जल्दी से बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के, भैया संभालना, भैया संभालना, भैया संभालना। अभी आया नहा के, पहचान वाले को देकर जाता है कि इसको संभालना, नहीं तो लोग मैं हर हर गंगे करूं और लोग मुझे नंगे कर दें, इसलिए तू इसको संभाल लेना। उसी तरह बस चतुरता तुम में होना चाहिए। जिस समय पर भगवान शंकर के इस प्रयागराज के मेले में आओ, उस समय पर महादेव को अपना पूरा भार सौंप कर आना, तू संभाल लेना, नहीं तो लोग तो नंगा करने में लगे हैं, मैं हर हर गंगे करूं और लोग कुछ करें, तू संभाल लेना, तेरे भरोसे आया, तेरे, मैं किसी और के सहारे नहीं, भरोसे नहीं। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता। मेरा तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। तू संभालना मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे हूँ। बाबा जी हमारे शिव भक्त ऐसे हैं, आदि कथा तो हम बाजते हैं, आदि ये बाजते हैं। हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। मेरे मैं तेरे मेरे बाबा, मैं तेरे भरोसे ना
ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे। इसीलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू आओ से धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहिए।
हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर विनती करो, निवेदन करो, विनय करो। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा, प्रार्थना करिएगा। बाबा दैवादिदेव महादेव, भगवान शिव वरदान त्रिकालदर्शी, कैलाश विनाशी भगवान शंकर, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा करें। शिव को पाना बहुत सरल। एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण प्रारंभ हुआ। जो कभी शिव के मंदिर नहीं गया, जो कभी भगवान शंकर के शिवालय में नहीं पहुंचा, मंदिर नहीं गया, कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर उसने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, पर उसकी माता शिव के बिना एक क्षण नहीं रही। और शिव महापुराण की कथा में बड़ौदा में एक बात कही थी
जिसके परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शिव के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो उसके जल का फल उसकी जितने परिवार में सदस्य हैं सबको प्राप्त होना प्रारंभ। सबको मिलता है। एक मामी जी ने तो अपने भांजे को भेज दिया था, जाओ वो कथा हो रही है प्रयागराज के मेले में पिछले वर्ष। तो बेटा कहता है, भांजा कहता है कि मामी मुझे जो नौकरी चाहिए सरकारी, क्या वो मिल सकती है, क्या वो प्राप्त हो सकती है? मिल जाएगी। एक पत्र है, देखिए। मैं अंकित सिंह, निवासी ग्राम सोमबंसी खेड़ा, जिला रायबरेली का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो, दोनों आ जाइए, दोनों आ जाइए। मैं अंकित सिंह, निवासी ग्राम सोमबंसी खेड़ा, जिला रायबरेली का रहने वाला हूँ। गुरुजी, आपकी कथा कानपुर में 2021 में हुई थी। वहां बाबा से एक प्रार्थना करी थी। एक केस में फंस चुके थे, निकल नहीं रहे थे। जैसे ही बाबा की कथा सुनी, 307 का वो केस था, धीरे धीरे उसमें हल मिलना प्रारंभ हुआ। फिर एक कथा काशी में हुई, जिस कथा में बैठकर हमने बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पूरी तरह से केस से बरी कर दी। हमारा एक भांजा जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी सरकारी, तब हमने उसको यहीं भांजे से कहा कि तू जाकर एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुन और मेहनत कर। वो सियोर वाला बाबा कहता है कि जितनी मेहनत कर सकते हो अपनी मेहनत को बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और फिर वो नौकरी मिलेगी जरूर। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने हाथ पकड़ लिया और मेरे भांजे का सिलेक्शन पुलिस में हो गया। आज मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। एक पत्र और है, कलावती देवी, पति का नाम मान सिंह, पता 30D चांदपुर सलोरी, ऊंट खाना, पोस्ट तेलियरगंज। तेलियर है ना, इस पे दिखा रहे हैं, एलईडी पे चल रहा है, देख लो। तेलियरगंज। बाबा के एक लोटे जल का महत्व प्रभु मेरी बेटी ने 2012 में बीएड पास की थी। 2012 से 21 तक उसकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे और ना कोई जॉब लग रहा था, ना कोई संबंध आ रहा था। बहुत टेंशन में रहने लगी और वह फिर बोलने लगी, पापा मुझे कोई शादी वगैरह नहीं करनी। उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो उसका जॉब और ना कोई शादी करे। फिर हमने बेटी के पास में गुड़गांव में उसको बोला कि तू एक काम कर, 2022 में जब आपकी कथा गुड़गांव हो रही थी तो कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए भेज दिया। वो वहां कथा सुनी, सीहोर गई, बाबा के रुद्राक्ष को ली, कंकर लेकर आई, उसकी पूजन चालू कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई। सीहोर से लौटने के बाद पशुपति नाथ का व्रत तीसरी बार फिर शुरू किया और फिर हमने 5 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। और वैसे ही मेरी बेटी को 2023 में काउंसलिंग में 2023 में वो टीचर के पद पर नियुक्त हो गई। गुरुदेव, जैसे ही उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी
15 दिन के बाद मेरी बेटी को सरकारी नौकरी टीचर की मिल गई। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त होने के ठीक कुछ समय के बाद में 5/12/2023 को बेटी का संबंध भी पक्का हो गया और उसकी शादी हो गई। कहीं बैठी हो कलावती देवी, पति का नाम मान सिंह, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कलावती देवी मान सिंह जी इधर हैं क्या? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। शिव शिव है। आप जिस कामना से भोलेनाथ की कथा को सुनने के लिए आए हो, बाबा आपकी कामना पूर्ण करता हूं। और एक तो त्रिवेणी का संगम, माघ का महीना, और ऊपर से यह 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा मां गंगा के घाट पर। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। वो भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। स्मरण करिए शिव, शिव भक्ति करिए। एक देवराज नाम के ब्राह्मण से इस कथा का प्रारंभ हुआ है। वो देवराज जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिव को नहीं भजा, वो देवराज जो कभी शंकर का स्मरण नहीं करता, वो देवराज जिसने कभी शिव नाम, शिव भक्ति, शिव स्मरण नहीं किया। फिर भी शिव ने कृपा करी उस पर, फिर भी वो घरदानी ने, भगवान शंकर ने उस पर करुणा करी। क्यों? परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शिव का स्मरण करता है तो उसका फल मिलता, उसका फल। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमको नहीं पता। हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम था। पुराने समय में जब कोई तीर्थ कर आता था, तो तीर्थ कर जब वो आता था तो उसके चेहरे का दर्शन करने के लिए हमारा पूरा मोहल्ला, पूरा गांव एकत्रित होता था। क्यों? उसने जिन नेत्रों से बद्रीनाथ का दर्शन किया, उन्होंने जिन नेत्रों से द्वारकानाथ का दर्शन किया, उन्होंने जिन नेत्रों से जगन्नाथ का दर्शन किया, उन नेत्रों से जिसने रामेश्वरम का दर्शन किया, त्रिवेणी का स्नान किया, उसके नेत्रों के द्वारा यदि हम सामने खड़े हो गए और वो दृष्टि हम पर पड़ गई तो हम भी सिद्ध हो जाएंगे, चाहे हम तीर्थ गए। इतना फल है तीर्थ जाने वाले के आकर दर्शन करने का, इतना फल प्राप्त, इतना फल। और मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आपको लगता है कि कथा सुनने का पुण्य केवल आपको मिलता है, पर ईमानदारी से बोले ना, आपको कथा सुनने का जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य हमको भी मिलता है आपका दर्शन कर कर, आपका दर्शन कर कर। आपके भीतर जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति विराजमान है, ना आप गादी देखते हो, ना चादर देखते हो, ना ठंड देखते हो, ना गर्मी देखते हो, ना बारिश देखते हो, बस
उसके भरोसे आश्रित होकर कथा सुनने के लिए चल देते हो, बैठ जाते हो। भोजन मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, नहीं तो कथा तो सुन। बाबा जी मुंबई में भीड़ ज्यादा हो गई थी कथा में, तो एक महिला का पत्र पड़ा था, उसका पति भी आया था साथ में, उसके लड़के को कोई जॉब लगा होगा और 5 दिन की कथा थी। भीड़ ज्यादा हो गई और वो दोनों जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा, गुरुजी हम बेलपत्र कल ले लें तो? हमने पूछा क्यों? कहा हम 4 दिन से नहाए नहीं। तो हमने पूछा क्यों? तो कहा नहाने जाते और जगह चली जाती तो, इसलिए हम नहाने भी नहीं। हमने कहा ये बेलपत्र तुम साथ में रखो, बिना नहाए भी पवित्र हो, दिल साफ हो, जाओ ले जाओ इस बेलपत्र। जगह संभालना है, हमें कथा श्रवण करना है। कथा कल हमारे बाबा जी कर रहे थे, रमणी कुटी वाले महाराज जी कल बाबा जी कर रहे थे, 3 दिन पहले से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चालू हो गया है। 3 दिन पहले से लोग यहाँ वहाँ जगह वगह संभालने के लिए चालू हो गए और लोगों ने अपना अपना स्थान संभालना प्रारंभ कर दिया था कि कथा होगी, मिलेगी, आनंद से कथा सुनना है, श्रवण करना है। बाबा जी हमने कथा के शुरू में आपके लिए एक बात कही कि कोई वीआईपी पास नहीं, क्योंकि भक्त से बड़ा दुनिया में कोई वीआईपी हो भी नहीं सकता। भक्त ये आपकी सरलता, आपकी साधता। सर आ जाओ सर। बधाई आपको, बहुत बधाई। एक आपकी बेटी को दो, ठीक है? उसको पोता अच्छा करेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। दिल से उससे कहो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल सब समस्या का निवारण कर दे। और वो लोटा ही सबसे भारी है। सबसे भारी। महाराज शिव नाम में तो वो बल है, जब आप एक बार दिल से पुकारते हो तो बाबा आपके भंडार भरना, आपके दुख मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बिरजा नाम का सेठ था और एक बिरजा नाम का सेठ, उसके शरीर में एक रोग हो गया।
वो रोग मिट नहीं रहा। बहुत बहुत उसने दवाइयां ली, औषधि ली, पर शरीर का रोग मिटता ही नहीं। कभी कभी ऐसा रोग लग जाता है जो रोग समाप्त ही नहीं। बिरजा नाम का एक सेठ था, शरीर में रोग हो गया। कभी कभी ऐसा रोग एक बेटी ने लिखा है कि मेरे शरीर में एक ऐसा रोग हो गया था कि मैंने डॉक्टरों के सामने, बड़े बड़े डॉक्टर से भी कह दिया था, ये रोग अगर समाप्त नहीं हो रहा तो मुझे एक इंजेक्शन ऐसा लगा दो कि मैं मर जाऊं। क्या करूं ऐसे रोग में, जिस शरीर में से पूरा शरीर की खाल निकल रही है, जलन कर रहा है, हाथ पैर पूरे बेकार होने लगे। फोटो भेजा उसको, फोटो भेजा। ऐसा एक रोग हो गया। जब मेरा रोग थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, उस समय का थोड़ा सा फोटो लगा रही है। एक ऐसा रोग हो गया जिस रोग के कारण मैं खुद परेशान। नाम है, मेरा नाम काजल, पति का नाम ठाकुर जयवीर सिंह। हमारा मोबाइल नंबर ये। काजल जी कहीं बैठी हो, आप ही हैं? एक बार इससे हाथ हिला दो, आ जाइए एक बेलपत्र लेकर। 2020 में एक रोग लग गया हाथ पैरों में। मैं फोटो लगा रही हूं, इतनी टूट गई अंदर से कि डॉक्टर से कह दिया कि अब या तो ये रोग ठीक हो जाए। दवाइयां लगवाती, इलाज करवाती, पर मेरे हाथ और पांव दोनों ही खराब होने लगे। गुरुदेव, तब मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब अगर रोग नहीं मिट रहा तो मेरे दोनों हाथ और पैर काट दो, या तो दोनों कटवा दो, या इंजेक्शन लगवा दो जिसमें कोई जहर मिला हो जिससे मैं मर जाऊं। अब मुझसे ये सहन नहीं। हाथ बेकार, पांव बेकार होने लगे। तब 2020 में रोग हुआ, 2024 तक इलाज करवाया। 2024 में मेरी दीदी से मुलाकात हुई। तब वो एक दीदी ने मुझसे कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, मंदिर में जाया कर और वो जल हाथ पैरों में लगाया कर। मैं जल को पांव में कैसे लगाऊं? तू तो बाबा से कहे कि मुझे दवाई दो। शिव जी का चढ़ा जल तू तो पांव में भी लगा, बाबा से दवाई कहते, और दवाई के रूप में जल लाकर हाथ और पैर में लगाने लगी। गुरुदेव, जिस रोग का इलाज नहीं था, आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, नमन करने। जैसे इस बहन ने पत्र में लिखा, वैसा ही एक शिव महापुराण की बड़ी सुंदर कथा है। बिरजा ठाकुर, बिरजा सेठ। एक बिरजा नाम का सेठ था, बहुत पैसा था, बहुत धन था, वैभव था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब में कहना मानते थे, सब कुछ था। पर उस बिरजा के शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग मिट नहीं रहा, रोग समाप्त नहीं। बहुत प्रयास किया, रोग नहीं, दवाइयां, औषधि सब। अब बिरजा हमेशा अपने धन के नशे में रहता। उसको इतनी समझ नहीं आती थी कि मसान, मुकाम और भगवान, ये तीन हर व्यक्ति का एक ही होता है। मकान अलग हो सकते हैं, बंगले अलग हो सकते हैं, कोई झोपड़े में रह सकता है, कोई महल में रह सकता है, पर आखिरी का मुकाम जाना एक ही जगह पर है। तो वो मुकाम भी एक है, मसान भी एक है, और वो भगवान भी एक है। उसमें कोई झगड़ा, वो एक। आज के जमाने में लोग कहते थे, लोग अपने अपने भाव में कहते हैं राम जी का। ये लोगों की सोच है, व्यासपीठ कभी सोच नहीं करती इस तरह का।
कि राम बड़े कि कृष्ण बड़े कि शिव बड़े कि पार्वती जी बड़ी कि ये बड़े कि वो बड़े। शिव महापुराण तो कहती है तुम्हारे दिल में जो बैठ गया, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, गणेश हो, जो तुम्हारे हृदय में है बस उसको भजो। ये ऊंचा नीचा करना बंद कर दो कि ये बड़ा कि वो छोटा, वो बड़ा वो छोटा ना। रोते नहीं बेटा, अच्छे हो गए ना, खुश हो, आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश खुश होकर जाओ। अब हाथ पे बस बाबा ने अच्छे कर दिया, दिखा दो एक बार ऐसा, बस जोरदार ताली बजाओ। रोते नहीं, खुश हो, बाबा कृपा। रोते नहीं है, आंसू पोछो, आप भी आंसू पोछो, है बेटा आंसू आंसू। अच्छा रोते नहीं, अब तो अच्छी कर दी उसका, बिल्कुल चुप हो गया। बेटा बोल रहा है मैंने दिल्ली, आगरा, मुंबई, जयपुर, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको मैंने ना दिखाया हो। मेरी पत्नी को हाथ और पैर दोनों बेकार होने लगे थे और 3-4 साल तक हालत खराब होती गई। आज बाबा ने आंसू आंसू अच्छा खुश हो गए, अब तो ठीक हो गए, खुश खुश बेटा आंसू पोछ के खुश हो गए। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता। बिरजा सेठ शरीर में लग गया रोग, धन था, वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, पर शरीर का रोग नहीं छूटा। व्यक्ति समझता नहीं है, वो सोचता मकान, दुकान, बंगला, जमीन, जायदाद, गाड़ी, महल यही मुकाम है। नहीं, जन्म लेने वाले व्यक्ति की 3 चीजें एक जैसी होती है। पहले नंबर पर मकान अलग हो सकते हैं पर मसान एक ही होगा। इंसान अलग हो सकते हैं पर भगवान एक ही होगा। मंजिलें अलग हो सकती है पर मुकाम एक ही होगा। जन्म लेने वाले व्यक्ति का मसान, मुकाम और भगवान एक ही होता। भले जिंदगी भर लड़ता रहे, नहीं ये धर्म वो धर्म वो व्यक्ति, लड़ते रहो। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगा, जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगा, और बालूशाही खाओगे तो भी पेट में जाएगा। उसी तरह चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे देवी कहो, आखिरी में जाना उस परमात्मा के पास ही है, उसका ही भजन जाना भाई। फिर भी हम भटक रहे। कोई आकर कह देता है अभी राम जी का क्रेज ज्यादा है कि शिव जी का क्रेज ज्यादा है कि कृष्ण जी का क्रेज। ना, तुम्हारा क्रेज हो सकता है पर भगवान का नहीं। भगवान तो भगवान है। बस अंतर इतना है, सिग्नल मिलना चाहिए। पहले के समय में इतना बड़ा रेडियो होता था महाराज जी, और रेडियो में सिग्नल होता था। गांव के लोग उसको लेके जाते थे, यहाँ जाकर खड़े होकर सिग्नल मिलाते थे। यहाँ नहीं मिलता था तो वहां पहुंच जाते थे, सिग्नल मिलाते, फिर वहां पहुंच जाते थे। विविध भारती आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर चित्रहार आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब दूर सिग्नल मिलाते थे। किसी का सिग्नल मेड़ पे मिल जाता था, किसी का सिग्नल पेड़ पे मिल जाता था, और किसी का सिग्नल घोड़े के ढेर पे मिल जाता था। सिग्नल तो मिलता था, बस सिग्नल मिला और वो वहीं पर रम गया। उसी तरह तुम कथा में जाते रहो, एक दिन सिग्नल मिल जाएगा तो वो भी तुम्हें अपना बना लेगा। सिग्नल मिलना चाहिए। सबके रेडियो चालू रखो, सबका मन परमात्मा मेरे भोलेनाथ से सिग्नल मिलाते, और किसी की चैनल चेंज करा करो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सिग्नल नहीं मिल रहा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, सिग्नल नहीं मिल रहा। कभी कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं थोड़ा टच हो रहा है, हल्की हल्की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है मेरा भोलेनाथ अब मेरे दुख काटना प्रारंभ कर रहा है। सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल। भले तुम पेड़ पे थे, चाहे बूढ़े के ढेर पे थे, चाहे जमीन की मेड़ पे थे, सिग्नल तो सिग्नल है। तुम कहीं पर भी रहो, मेरा शंकर तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें एक दिन राज सत्ता में, आनंद में, सुख में, प्रसन्नता में बिठा कर ही रहेगा। वो शिव सिग्नल। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, तेरे भरोसे। सिग्नल मिलाना है। बिरजा नाम का सेठ सिग्नल नहीं मिला पा रहा था। धन तो था पर मन पवित्र नहीं था, शरीर में रोग हो गया था, बीमारी हो गई थी। देखो शिव भक्त के दर्शन का फल क्या होता है। इसलिए गुरु जी से कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे सिर पे हाथ रखो। गुरु जी से तो कहो बस एक बार देख लो और हमारी जिंदगी को सुधार लो। लोग कहते हैं गुरु जी बहुत दुखी हूं, सिर पे हाथ रख दो। अरे पागल हो गए। अब यहां सतुआ बाबा के शिविर में एक जगह पर डीपी लगी होगी, लाइट की डीपी, चारों तरफ से सेव करके रखी होगी, उसको कोई हाथ ना लगा ले। आप में से कितने लोग हैं जो रोज सुबह शाम डीपी को छूते हैं? खटका छूते हो, लाइट का। पंखा चालू करना है, बंद करना है, पंखा पर लाइट का कनेक्शन, वो डीपी, वो टावर, वो पावर, उसको कोई टच नहीं करता। पर ना जाने कहां से सुख चढ़ गया, हाथ लगा दो, डीपी से कनेक्शन जोड़ रहे हो, डायरेक्ट फाल्ट हो जाओ। सिर पे हाथ रख दो, बाबा जी हमारा कल्याण हो जाएगा। बाबा जी बोले दूर रहे, डीपी से दूर, बल्ब शार्ट हो जाएगा, पंखा शार्ट हो जाएगा, दूर। पर ना जाने कौन सा शोक चढ़ा है, हाथ रख दो। और बाबा उन भी ऐसे हो गए, आजा बेटा, आजा आजा, और सिर पे हाथ रख, ना ना चलो दूर हटो, दूर हटो, चलो। इसलिए हमने तुमसे एक रिश्ता बनाया है, बहन और जीजा जी का रिश्ता। ये मेरी जीजी, तुम मेरे जीजा। दोनों रिश्ते ऐसे हैं कि दोनों में तुम हमारे पांव नहीं पड़ोगे, हम तुम्हारे पड़ेंगे। दोनों रिश्ते ऐसे, तुम हमारे पांव मत पड़ना, हम तुम्हारे पड़ेंगे। जीजी की शादी करेंगे तो जीजी के भी पड़ेंगे और जीजा के भी पड़ेंगे। और जिस दिन जीजा ने हरकत करी तो सिर भी पड़ सकते हैं, पांव की जगह। तो ये तो रिश्ता हम निभाए तुमसे। तुम मत पांव पड़ो, थोड़ा दूर रहो, लाइट कनेक्शन से थोड़ी दूरी बनाओ। पहले के संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक थोड़ी दूरी बनाते थे। भैया मेरे को छूना नहीं, ए भैया पांव मत पड़ना, ए भैया नमन करो, दूर से करो, छूना नहीं। हम डीपी के कनेक्शन के पास मत। इसलिए कोई सदगुरु, कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का परम उपासक जब तुम्हें मिले तो उससे कहना बस एक नजर कृपा की कर दो, भोले भंडारी, निर्धन की झोली भर दो, भोले भंडारी। केवल एक बार देख लो बाबा, उतने में मेरा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। मुझे हाथ नहीं रगवाना, केवल देख, केवल केवल
ये तुम्हारे बीच में तुम लोग जम जम के चिल्लाते हो ना, नई नई डिजाइन में हार हार, हमें सब मालूम है तुम क्यों चिल्लाते हो कि एक बार देखे तो, एक बार देखे तो। बहुत चतुर हो तुम, ए उत्तर प्रदेश वालों, बहुत चतुर। और उत्तर प्रदेश वाले ही नहीं, हमने तो कहा है जितने शंकर जी के भक्त हैं महाचतुर होते हैं, बहुत चतुर। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये किसी से माथा भिड़ाते ही नहीं है, ये ज्यादा माथा भिड़ाने का काम इनके पास है ही नहीं। ये तो अपनी मस्ती में जीते हैं, अलमस्त रहते हैं, भगवत भजन करते हैं, एक लोटा जल चढ़ा के शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं और अपनी जिंदगी को मस्त जीते हैं। बिरजा सेठ शरीर का रोग नहीं गया, बीमारी नहीं गई, बड़े दुखी हो गया बिरजा सेठ, बहुत तकलीफ में हो गया। तब जा रहा था, वहीं से एक शिव भक्त निकल कर आ रहा, शिव भक्त। एक शिव भक्त निकल कर आ रहा है और बिरजा सेठ सामने से आ रहा है। निकलते निकलते सामने से एक शंकर का भक्त शिव जी की आराधना कर कर, साधना कर कर, भजन कर कर आ रहा था। सेठ जी ने उस व्यक्ति का दर्शन कर लिया, दर्शन कर लिया और जैसे ही वहां से आगे बढ़ा, थोड़ा आगे जाने पर उसको पर्वत मुनि अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भगवत भजन कर रहे थे। वो पर्वत मुनि को देख लिया, पहचानता नहीं था कि ये कौन से मुनि है, पहचानता नहीं, जानता नहीं कौन से मुनि है, ये नहीं था। पर्वत मुनि को देखा, ना नाम जानता था ना स्वरूप जानता था, केवल मुनि के वेश में थे। जाकर प्रार्थना करी, बाबा देखो शिव भक्त का दर्शन हुआ तो पर्वत मुनि मिल गए। पर्वत मुनि के पास जाकर बोला, बाबा जी मेरे शरीर में एक रोग हो गया है, मेरी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, बाबा जी कुछ करुणा कर दीजिए। पर्वत मुनि ने कहा, भैया शंकर जी के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है तुमरुका जी, शिव जी के परम भक्त हैं तुमरुका, शंकर जी के एक परम भक्त हैं तुमरुका जी। वो तुमरुका जी तुझे अगर मिल जाए तो तू उनके चरण पकड़ना, प्रणाम करना, विनय करना, वो तेरा दुख मिटा दे। सुना, सुनते से बिरजा सेठ ने तुमरुका जी को ढूंढने का प्रयास किया, पर तुमरुका जी तो कहाँ मिलते हैं। तुमरुका जी के मिलने का 3 स्थान बताए। पहले नंबर पर जहाँ शिव नाम की चर्चा होती हो, शंकर की कथा होती हो, शंकर का भक्त होता हो, शिव का उपासक होता हो, शंकर भगवान का गुणगान हो रहा हो, तुमरुका जी वहाँ जल्दी मिलते हैं। दूसरे नंबर पर जहाँ बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, या शिव जी के प्रिय वृक्षों का आनंद जहाँ पर हो, उस स्थान पर तुमरुका जी जल्दी मिलते हैं। तीसरा स्थान बताया तुमरुका जी के मिलने का, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं स्थान, जहाँ शंकर का कोई स्थान हो, नदी के तट पर, कुएं के तट पर, बावड़ी के तट पर जो शंकर का शिवलिंग होता है, वहाँ तुमरुका जी ज्यादा मिलते हैं। ये जा रहा था, जाते जाते एक वृक्ष के पास में तुमरुका जी बैठकर शिव नाम ले रहे थे, मिल गए। किसके बल पर मिले? सेठ जी ने एक शंकर के भक्त का दर्शन करा तो उनको पर्वत मुनि मिले, पर्वत मुनि का दर्शन हुआ तो तुमरुका जी मिल गए। तुमरुका जी से कहा, बाबा जी मेरे शरीर में रोग हो गया है, मिटता नहीं है, कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए, दया कर दीजिए। तुमरुका जी ने कहा, एक काम करो, एक बार मुख से
ओम नमः शिवाय का जप करना और नदी में डुबकी लगा लेना, रोग मिट जाए। जाओ, एक बार मुख से ओम नमः शिवाय कहना और नदी में डुबकी लगाना, रोग मिट जाएगा। नदी कौन सी होना चाहिए? कोई सी भी। जाओ। बिरजा सेठ गया, जो पानी में कूदने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगाई गया, निकला बाहर, पूरा रोग सही हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया। शरीर स्वस्थ हुआ तो दौड़कर तुमरुका जी के पास पहुंचा, तुमरुका जी से विनती करी, बाबा जी आपने कहा था आज मेरा रोग मिट गया। रोग मिट गया? हाँ। कैसे मिटा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोला, डुबकी लगाई, मिट गया। तुमरुका जी ने कहा, ओ पागल, 3 बार तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, केवल एक बार ओम नमः शिवाय बोलने पर कोई शंकर के चढ़े हुए जल को भी अपने ऊपर छींट लेता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। दूसरी बार 2 बार नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के जल को अपने ऊपर छींट लेता है उसकी जिंदगी सुधरना प्रारंभ हो जाती है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेता है वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। और तूने 3 बार बोल के डुबकी लगाने में केवल एक ही चीज मांगी, रोग मुक्ति। अरे पागल, जो काम 1 रुपए में हो सकता था तो 3 रुपए खर्ची गाय को करे। जो काम 1 बार बोलने में हो रहा है तो 3 बार क्यों बोला? 3 बार नहीं, 2 बार बोलता तो जिंदगी सवरे, 3 बार बोलता तो भव सागर पार उतर जाए। तुमरुका जी ने कहा, सुन बिरजा सेठ, पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जो मनुष्य भूल से भी एक बार भी शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव स्तुति में बैठकर, शिव चर्चा में बैठकर, शिव नाम में बैठकर भगवान शंकर का एक बार भी नाम ले लेता है तो उसका आधा बीमारी उसी जगह से कटना प्रारंभ हो जाती है, दुख कटना प्रारंभ। और कोई यदि शिव महापुराण की कथा में बैठकर 2 बार शंकर के नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसकी जिंदगी वहीं से संवरना प्रारंभ हो जाती है। और यदि कोई 3 बार शिव के नाम का उच्चारण कथा में करना प्रारंभ कर देता है, बेलपत्र के नीचे शिव मंदिर में करना प्रारंभ कर देता है, तो फिर वो भव सागर से पार उतरना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा को जब हम प्रारंभ करते हैं तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तु, श्री और कथा का जब प्रारंभ होता है उस समय पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी बार बोलते हैं? पूरी कथा की लिस्ट निकाल कर देख लो, 30 साल की। 30 साल की लिस्ट में आपको जो भी मिलेगा वो 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलने के बाद फिर रुक जाते हैं, फिर वापिस 3 बार बोलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर 3 बार बोलते हैं। पर 3 को ही हम समेट कर चले, त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी का नाम उच्चारण और फिर निवेदन करें। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिल रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वो प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, हम तुमको 3 स्थान देते हैं, उस जगह पर तुम 3 बार 3 बेलपत्र रखकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। पहला, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, कोई भी स्थान के किनारे पर बैठकर 3 बार पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय,
जलाशय के पास में बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर भगवान शंकर का नाम लीजिए। दूसरा स्थान बेलपत्री का पेड़ का नीचे या शमी के वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे या आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण 3 बार करिए। तीसरा, शिव का कोई मंदिर जो जलाशय के करीब में हो, वहां बैठकर शिव नाम का उच्चारण, या कहीं कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वहां 3 बार बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर शिव नाम का उच्चारण कर कर ये तीनों बेलपत्री को 9 पत्री हो गई। कितनी पत्री हो गई? 9 देवी का स्मरण कर कर 3 पत्री का स्मरण कर कर 9 देवियों को इकट्ठा करिए। अशोक सुंदरी वाली जगह पर 9 देवी का वो बेलपत्र समर्पित कर कर शिव के शिवलिंग को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। जो कार्य आपने मांगा है वो पूर्ण होकर ही रहेगा, उसको सफलता मिलेगी, वो सफलता की ओर बढ़ेगा। उसका एक प्रमाण यहां पत्र में है, देखिए, सुनिए। मेरा नाम राधिका दुबे है, मेरे पति का नाम ऋषिकेश दुबे है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा जिला, मैं जिला प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ, पता हरिनाहपुर, क्या लिखा है पढ़ो जरा, हरिनाहपुर की निवासी। गुरुजी कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र लेकर जाइए। हरिनाहपुर की निवासी हूँ। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करूं, 2 वर्ष से आपकी कथा सुन रही हूँ, मंदिर जाती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ, और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था गुरुदेव। ये कर्जा बढ़ते बढ़ते 4,22,000 का हो गया, और बढ़ा, फिर और बढ़ा, कम नहीं। तब आप 3 स्थान पर जप करने का बोलते हो, वो 3 स्थान का जप मैंने करना प्रारंभ करा, और रात्रि को 11 से 12 के बीच का जो आपका उपाय था बेलपत्र का, वो मैंने करा, और बाबा की कृपा से आज पूरे कर्जे से मैं मुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को एक पत्र और आया, देखिए, अच्छा सुंदर पत्र। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला मेरा नाम गिरीश सिंह है, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो गिरीश सिंह? मैं वाराणसी से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम गिरीश सिंह है, मैं वाराणसी के रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाँ, आ जाइए, आ जाओ। मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, बहुत सारी परीक्षा दी है, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तब मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कुशीनगर में आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, जाओ कथा सुनो। मेरे बेटे ने कहा, माँ ऐसे पंडाल में बैठकर कुछ मिलता है क्या, तू जा तो सही। मैंने अपने बेटे को कुशीनगर की आपकी कथा में भेज दिया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज मेरा बेटा की नौकरी सरकारी स्वास्थ्य विभाग
उत्तर प्रदेश में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। एक पत्र और है। मेरा नाम राधा, पति का नाम जयवीर सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से हूँ। आप ही हैं, आ जाइए। मेरा नाम राधा, पति का नाम जयवीर सिंह है। एक लोटे जल का मैं महत्व बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरा छोटा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर 1-2 नंबर से रह जाता था। तब मेरी माँ ने बताया कि शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ा और मेहनत को 4 गुना था। मेरा बेटा सीहोर गया, वहां पर कावड़ भरी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरे बेटे का सिलेक्शन पुलिस में हो गया। मैं धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं। शिव नाम इसी को कहते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशीवाणी। शिव भक्ति का एक फल, कितना भी तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, कष्ट है, काम अटक रहा है, परेशान हो, 3 स्थान पर 3-3 बेलपत्र हाथ में रखकर जप कर 3 बार 9 ही बेलपत्र एकाग्रित कर शुभ सुंदरी पे चढ़ाओ। माध्य शक्ति 9 देवियों का स्मरण करो, शिव को जल चढ़ाओ। बाबा देव अधिदेव महादेव कार्य को सफल कर ही रहे। सफलता मिलेगी, वो कार्य पूर्ण हो। शिव भक्ति। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शिव मंदिर नहीं गया, पर उसकी माता शंकर के मंदिर जाती थी, उसका फल देवराज को मिला। चोरी का धन लेकर गया, शिव जी के सामने शंकर के मंदिर में पहुंच गया। बाबा ने करुणा करी, जब प्राण छूटे शिव धाम चले गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला गई। चंचुला। हमारा एक निवेदन पूर्व में भी रहा है, इस कथा के पंडाल में आज फिर निवेदन कर रहे हैं। कृपया अंदर प्रांगण में सामान बेचने वाले बिल्कुल ना आए। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, सामान बेचने वाले कोई भी आप लोग इस प्रांगण में, मंदिर के इस कथा के मंडप में या कथा के पंडाल में ना, इसका ध्यान रखें। आप लोगों को जो भी बेचना है आप बाहर जाकर बेचें, पर जो कथा सुनने वाले हैं उनके बीच में जाकर कोई सामान ना बेचें, इसका